Dear students, today we going to start new chapter sequence and series. सबसे पहले what is the sequence? Sequence क्या होती है? It is a if some terms occupy same law or order, या if numbers are written according to a pattern. अगर कोई नंबर या कोई लिखे हुए नंबर किसी एक पैटर्न को फॉलो करे, ऑर्डर को फॉलो करे, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं 2, 4, 6, 8, तो क्लियरली यहां पर एक ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है देखिए ध्यान से, हम 2 फिर 4 फिर 6 8 यानी 2 ऐड कर रहे हैं। यानी इसका मीनिंग अगर मैंने 4 टर्म लिख दी है, इससे नेक्स्ट टर्म आप इस ऑर्डर को देखकर लिख सकते हो। और देखिए एक पैटर्न 1, 1/2, 1/3, 1/4। देखिए इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको। इस पैटर्न को देखकर हम इससे नेक्स्ट टर्म, जैसे ये 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये 1/4 है। क्लियरली इससे अगर नेक्स्ट टर्म लिखनी हो तो हम 1/5 कह सकते हैं। तो इस तरह की जो टर्में होंगी विच आर रिटन अकॉर्डिंग टू ए सम पैटर्न और लॉ, उनको बोलते हैं सीक्वेंस। अब इसमें जो सीक्वेंस की इन टर्मों को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल लेटर टी और सम इन सम बुक्स इट मे बी ए। जैसे मैं लिखता हूं T1 या A1, इसका मीनिंग हुआ फर्स्ट टर्म। ऐसे ही सेकंड टर्म जो होगी उसको हम T2 से लिखेंगे या A2 से, थर्ड टर्म को हम लिखेंगे T3 से, और जनरली nth टर्म को हम लिखते हैं nth Tn से। कुछ बुक्स में इसको A1, A2, An भी लिखा गया होगा, तो ये आपकी चॉइस है, आपने T वर्ड लिखना है या A वर्ड लिखना है। अब क्योंकि जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं उसमें A वर्ड यूज किया हुआ है, तो हम स्मॉल a लेटर से ही इन टर्मों को रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो थी सीक्वेंस। इसके बाद सीरीज क्या होती है? अब जनरली मान लीजिए कोई सीक्वेंस ये है A1, A2, A3, An। अब सीरीज क्या बन जाएगी? अगर किसी सीक्वेंस को हम आपस में कनेक्ट कर दें प्लस या माइनस साइन से, जैसे मान लीजिए A1 प्लस A2 प्लस A3 लिख दूं, ये बन जाएगी सीरीज। सिंपल। अब जनरली जैसे बताया मैंने आपको, जनरल जो टर्म होगी उसको हम nth से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, यहां लिखा हुआ है an इज दिस -1 की पावर n a1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। ये जनरल टर्म है। क्वेश्चन ये है, राइट डाउन फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म कैसे लिखोगे? a1, यानी कि जहां भी n है वहां 1 रख दीजिए। -1 की पावर 1, ये a और ये a अलग है, तो ये तो जो स्पीड्स है 1 2 3 से लिखी जाएंगे, ये पावर में है। a की पावर 1a, a की पावर 1a, b की पावर 1a, तो -a अपॉन a प्लस b, ये तो बन गया आपकी फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म लिखनी है तो इसी के अंदर n की वैल्यू अगर 2 पुट कर दे, यहां पर रखनी है -1 की पावर 2 प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा a² प्लस b² एंड सो ऑन। इस तरह से आप सभी टर्म में 5 की 5 टर्म लिख सकते हो। ये मैंने छोटा सा आपको एग्जांपल दिया है। एक एग्जांपल और देखिए, हियर इज इफ an is equal to n², if n is odd, and an is equal to 2n if n is even, write down first 6 term। तो इसका मीनिंग आपको A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3, A4, A5, A6। कैसे लिखोगे? देखिए 1 क्या है? ओड। इसका मीनिंग ये 1 यहां रखना है, 1 का स्क्वायर, मीन जो फर्स्ट टर्म है वो 1 होगी। A2, 2 क्या है? इवन, यानी कि जब n की वैल्यू इवन होगी वो यहां रखनी है, तो क्योंकि 2 इवन है तो सेकंड टर्म n की वैल्यू यहां रखने से आएगी 2 × 2 4। A3, 3 क्या है? ओड, तो ऊपर वाले में रखेंगे 3 का स्क्वायर। ऐसे ही A4, 4 क्या है? इवन, 2 × 4, ये 8 हो जाएगा। A5 अगेन ओड, 5 का स्क्वायर। A6, C6 इवन, 2 × 6 12।
तो इस पैटर्न के अनुसार यहाँ पे जनरल पैटर्न दे रखा है, इसको देखकर आपने ये पर्टिकुलर कुछ टर्में लिखनी थी जो कि हमने लिख दी है। इस तरह से आपको सीक्वेंस क्या होती है और उसकी जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, इससे आपको आइडिया आ गया होगा, पता लग गया होगा। अब एक एग्जाम्पल देखिए, दी फिबोनाची सीक्वेंस है ये बाय द मैथमेटिशियंस ने इस तरह की सीक्वेंस बनाई थी। इफ a1 a2 इक्वल टू 1, इसका मीनिंग है a1 की वैल्यू भी 1 है और a2 की वैल्यू भी 1 है, और an इज गिवन बाय an-1 प्लस an-2, a इज ग्रेटर देन 2। इसका मीनिंग समझिए, पहली दो टर्में दे रखी हैं, पहली दो टर्मों के बाद जब n की वैल्यू 2 से बड़ी लेंगे, यानी कि जब n का मान 3 ले या 4 ले या 5 ले या 6 ले, वो सभी टर्में यहां से लिखेंगे। कैसे? जैसे मान ली मैंने n का मान 3 लेना है, यानी थर्ड टर्म लिखनी है, तो जब n का मान 3 पुट करेंगे, दोनों तरफ पुट करना है a3, 3 - 1 a2, 3 - 2 a1। अब a1 और a2 पहले से ही है, दोनों 1 है, 1 + 1 2, यानी कि थर्ड टर्म a2 होगी। ऐसे ही जब आपने फोर्थ टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे, n को 4 रख देंगे दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। a4 ये हो गया, इधर हो जाएगा a4 - 1 a3, 4 - 2 a2। अब ये a2 और a3 हमारे पास पहले से आ चुकी है, a3 तो 2 है, a2 1 है, ये 3 होगी। सिमिलरली आपने a5 लिखनी है, a5 हो जाएगी a4 + a3, 3 + 2 5 एंड सो ऑन। इस तरह से आप सभी टर्में लिख सकते हो जो भी पूछ रखी हो क्वेश्चन के अंदर। तो ये था जनरल कंसेप्ट, व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज। अब जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, पर्टिकुलरली जो बाय नेम है, वो दो तरह की सीक्वेंस इंक्लूड है, वो है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको याद होगा, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और आपको याद होगा शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एपी लिखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है सभी जानते हैं, ऐसी सीक्वेंस जिसकी कंजेक्टिव टर्मों का डिफरेंस सेम या कांस्टेंट रहे। इफ डिफरेंसेस ऑफ द कंजेक्टिव टर्म, मान लीजिए हमारे पास कोई सीक्वेंस ही है a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन, तो ये एपी कब होगी? इफ इट इज एन एपी देन डिफरेंस कंजेक्टिव मींस सेकंड माइनस फर्स्ट, ये जो डिफरेंस आएगा वही थर्ड माइनस सेकंड होगा, वही फोर्थ माइनस थर्ड होगा एंड सो ऑन। दिस डिफरेंस विल बी ऑलवेज कॉमन। अगर कंजेक्टिव डिफरेंस कॉमन है या सेम है या इक्वल है, उसको हम बोलेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आपको याद भी होगा, जनरली हम जो एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको हम स्मॉल लेटर ए से लिखते हैं, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है हमारी एपी की, और कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, जो डिफरेंस इक्वल है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको भी जनरली हम स्मॉल लेटर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लिखना चाहें, जनरलाइज एपी बनाएं, तो फर्स्ट टर्म ए हो गई, अब ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म क्या होगी, फिर डी जोड़ देंगे, a + d। उससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसमें अगेन डी जोड़ देंगे, उससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अगेन उसमें डी जोड़ देंगे एंड सो ऑन। ये जनरल एपी सीक्वेंस हो गई। अगर हमने इसकी जनरल टर्म लिखनी हो, कैसे लिखेंगे देखिए, ये भी आपको लिखना आता है, 10th क्लास में किया हुआ है, लेकिन दोबारा समझ लीजिए। a1 क्या है, a, a2 क्या है, a + d। इस पैटर्न को समझिए और इसको जनरलाइज कर दीजिए, यानी कि मैंने an लिखनी हो, जनरल टर्म को हम an से लिखते हैं। अब इस पैटर्न में क्या देखिए, ये क्या है, a, यानी कि हर टर्म में a है तो यहां भी a आएगा, और प्लस में क्या है, यहां कोई d नहीं है, इसका मीनिंग यहां 0d हो गया, यहां 1d हो गया, यहां 2d हो गया। कैसे? अगर यहां 1 है तो 0d, 2 है तो 1d, यानी कि जो भी वैल्यू यहां लिखेंगे उससे एक कम वैल्यू d से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आपकी जनरल टर्म होगी। ये आपने 10वीं क्लास में भी फार्मूला पढ़ा हुआ है।
एपी की जनरल टर्म कैसे लिखते हैं या nth टर्म कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें एपी में दो चीजें बेसिक है, ए और डी। ए और डी की वैल्यू अगर आपके पास है तो आप कोई भी टर्म उस सीक्वेंस की लिख सकते हो। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ एपी। बस दो चीज याद रखनी है, ए और डी। ए और डी की वैल्यू पता है और ये फार्मूला पता है, जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अब इसके कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स हैं एपी के। देखिए अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस एपी में है, इफ A1 A2 A3 चाहे कितने भी नंबर हो एपी में हो, अगर हम एपी की टर्मों में कोई भी सेम कांस्टेंट ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तब भी वो एपी में ही रहेगी। इसका मीनिंग है अगर ये एपी में है तो अगर मैं इनमें के ऐड कर दूं, A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के, ये भी एपी में रहेगी। चेक कर लीजिए, चेक कैसे करना है। ये एपी में है, इसका मीनिंग क्या लिखोगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, कंजक्टिव डिफरेंस। अगर ये एपी में है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जब सेकंड में से माइनस करोगे फर्स्ट, A2 माइनस A1 आ गया। जब थर्ड में से सेकंड माइनस करोगे A3 माइनस A2 आ गया। वही यहां पर देखिए दोनों इक्वल है ऑब्वियसली, इसलिए एपी में है। ऐसे ही अगर हम कोई वैल्यू घटा दें, सेम वैल्यू घटा दें, तब भी एपी में ही रहेगी। यानी कुछ भी जोड़ने से, सब्ट्रैक्ट करने से जो टर्म एपी में है एपी में ही रहेगी। एक बात हो, जितना कॉमन डिफरेंस यहां पर है उतना ही यहां पर रहेगा। क्यों? अगर आप इनको आपस में माइनस करोगे वही डिफरेंस आएगा। जो यहां मान लो डी है तो यहां पर भी डी ही रहेगा। यानी ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से एपी में तो रहेगी, डिफरेंस भी सेम, मीन कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये एपी में रहेगी। चाहे आप चेक कर लीजिए, इट आल्सो इन एपी। कैसे चेक कैसे करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर निकाल लें हम, ये होगी के इंटू A2 माइनस A1। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करें, ये होगी के इंटू A3 माइनस A2। अब ये मैंने डी मान रखा है तो ये भी के डी हो गया, ये भी के डी, दोनों सेम हो गए। इसका मीनिंग सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, इसका मीनिंग दे आर इन एपी। लेकिन एपी में तो है, यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है क्या हो गया, के डी। जिस चीज से आपने मल्टीप्लाई किया है कॉमन डिफरेंस भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम फॉर डिवाइड, अगर हम किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तब भी ये एपी में ही होगी। लेकिन एक ध्यान रखना है, डिवाइड कभी भी जीरो से नहीं कर सकते, के का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और डिफरेंस क्या बन जाएगा, डी बाई के। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर कोई टर्म में एपी में है, कुछ भी कांस्टेंट ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या नॉन जीरो वैल्यू से डिवाइड करें, ऑलवेज इन एपी, बट कॉमन डिफरेंस इन फर्स्ट टू केसेस आर सेम एज ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस, but in case of multiply common difference is also multiplied by that constant, in case of divide common difference is divided by that constant। तो ये जनरल आपको मैंने बता दिया है। अब एक और काफी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, वो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एपी की एन टर्म में है, सपोज वी हैव एन टर्म ऑफ एपी, ए एन तक। अगर हम मान ले फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, अब यहां पर जो प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, आसान प्रॉपर्टी है। सम ऑफ द टू टर्म, मैं लिख रहा हूं यहां पर, सम ऑफ टू टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट ऑलवेज सेम, हमेशा सेम होगा, एंड इट विल बी ए प्लस एल। ए मीन्स फर्स्ट, एल मीन्स लास्ट। मान लो फर्स्ट टर्म मैंने ए ले रखी है, लास्ट टर्म मैंने ए एन ले रखी है, ये फर्स्ट टर्म एफ, लास्ट टर्म फॉर ए एन, यानी कि ये वैल्यू हमेशा ए प्लस एल रहेगी। चेक कर सकते हो आप,
इसका मीनिंग क्या है, दो टर्मों का सम। इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, मान लो पहली टर्म लेता हूं, आखिर से लास्ट टर्म ले लूं, तो इसके अनुसार a1 प्लस an हो गया, या सेकंड टर्म लू कहां से, शुरू से a2, और लास्ट से सेकंड टर्म क्या बनेगी, अगर ये an इधर से बनेगी an-1, तो ये बन जाएगी an+1 सॉरी, जितना सम ये है उतना ही रहेगा। या इधर से थर्ड टर्म ले लो, और जब वापिस थर्ड टर्म लेंगे वो बनेगी an-2, ये हमेशा सेम रहेंगे, चाहे आप चेक कर लीजिए, वैल्यू पता देख लीजिए। a1 क्या है a, an क्या हो गया a प्लस n-1 इंटू डी, a2 क्या होगा a प्लस डी, an-1 क्या होगा a प्लस इसमें से a कम n-2 इंटू डी, a3 क्या होगा a प्लस 2d, an-2 क्या होगा a प्लस n-3 इंटू डी, a प्लस a इट बिकम 2a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस a 2a, d इसमें अगर ऐड कर दें, यहाँ n-2 था, अगर d ऐड कर देंगे तो ये रह जाएगा n-1 इंटू डी। सिमिलरली आप यहां पर कर लेना, सेम ही रिजल्ट आएगा, दोनों तीनों सेम है। n के ऐसी दो टर्मों का जोड़ जो बिगिनिंग से या आखिरी से समान दूरी पर हो, मीन्स शुरू से पहली ले रहे हैं तो आखिरी से पहली लेनी है, शुरू से सेकंड ले रहे हैं तो लास्ट से सेकंड लेनी है, तो हमेशा इन दो टर्मों का जोड़ सेम होगा, और कितना होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। ये मैंने कुछ जनरल जो इसमें प्रॉपर्टीज हैं जो एपी की, वो आपको मैंने बताई हैं। वैसे तो एपी की एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज आप लोगों ने 10th क्लास में की हुई है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, देखते हैं। इसमें से मैं एग्जांपल लेता हूं 4 का फर्स्ट पार्ट, यह है 11, 17, 23 क्वेश्चन है। इसमें 5, 5, 1 कहां पर आएगा, ये टर्म कहां बनेगी, तो कैसे करना है, मान लीजिए nth टर्म है। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए क्या है ये, अगर सेकंड माइनस फर्स्ट 6, थर्ड माइनस सेकंड 6, इसका मीनिंग एपी है, तो हियर एपी में दो बात याद रखनी है, पहले ए की वैल्यू निकालिए और डी की वैल्यू भी निकालिए, 6 हो गई। बस दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ए एन क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5, 5, 1, ए की वैल्यू पता है, n-1, डी की वैल्यू पता है। अब यहां से n की वैल्यू निकाल लीजिए, n मस्ट बी ए पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ना ही फ्रैक्शन में आएगा। अगर n की वैल्यू ऐसी आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, तो यस वो टर्म इसमें आएगी, अगर नहीं आती है तो नहीं आएगी। The fifth term of an AP is 10, 10th term of that AP is 5, so that 15th term is 0। देखो बच्चों, वैसे तो इसमें 10th term of an AP is 10, 10th term is 0, तो 20th term था नहीं आप लोगों इसमें, फाइंड 20th term। देखिए सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीका है। किसी एपी की बेसिक क्या है, फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस, दे आर टू वेरिएबल ए और डी, यानी ए और डी की वैल्यू अगर पता हो, हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं। अगर ए और डी की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी हो, तो मस्ट बी गिवन टू इक्वेशंस, कहां से बनेगी, यहां से a5 क्या बन जाएगी, a प्लस 4d, a10 क्या बन जाएगी, a प्लस 9d। अब देखिए ए और डी में दो इक्वेशन है, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, और a20 क्या होती है, a प्लस 19d, ए का मान डी का मान यहां से आ जाएगा, इसमें रख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान चीज थी। और देखते हैं, अब इसमें हम सभी क्वेश्चन तो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 है, सीक्वेंस इज दिस 25, 24, 2, 1/4, 23, 1/2, 22, 3/4 एंड सो ऑन। फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखिए ये टर्म में कम हो रही है, इसका मतलब कम होते होते कहीं ना कहीं नेगेटिव टर्म शुरू हो जाएगी, यानी तो पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है वो लिखनी है।
सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए क्या है ये, क्या ये एपी है? इन दोनों का डिफरेंस आएगा -3/4, इन दोनों का डिफरेंस भी -3/4, इन दोनों का डिफरेंस भी -3/4। क्लियर है? यस, इट इज एन एपी। तो यहां पर ए का मान 25 और डी का मान है -3/4। अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं ए एन, एन यदि फर्स्ट नेगेटिव टर्म होंगे ए एन लेस देन 0 है, तो एन की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पर ए एन लेस देन 0 आएगा? अब ए एन क्या हुआ? ए प्लस एन -1 डी -3/4 लेस देन 0। ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आप लोगों ने पहले ही सोल्व कर चुके हैं। सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे पहले इसको। ये हो जाएगा -3/4n प्लस 3/4 प्लस 25 लेस देन 0। दिस इंप्लाइज -3/4n। इन दोनों को ऐड तो मिल जाएगी -103/4 हो गया। अब ये नेगेटिव वैल्यू से अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी विल बी इंटरचेंज, तो n बिकम ग्रेटर देन, ये आएगा 103/3। दिस मीन्स n इज ग्रेटर देन कितना आ गया लगभग? देखिए 3 3 के 9 3 जो के 12.3, 34.3 से बड़ी इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, इसका मीनिंग n की वैल्यू क्या होगी? 35 या 36 या 37। इसका मीनिंग 35n का मान लेने के बाद उसके बाद सभी टर्में नेगेटिव शुरू हो जाएंगी। तो पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? 35, यानी ए 35 टर्म लिख दीजिए। अब ये क्या होगी? a प्लस 34d। ए है हमारे पास 25, 34d कितना है? -3/4। नाउ सिंप्लीफाई योरसेल्फ एंड राइट डाउन द आंसर। तो पहली पॉजिटिव टर्म, सॉरी नेगेटिव टर्म कैसे लिखते हैं, कैसे पता करना है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, ये इसलिए हमने इसको आपको करवा दिया है। अब एक क्वेश्चन देखिए, इट इज आल्सो इंपोर्टेंट कंपटीशन में भी और इसको ओरली भी आप देखिए ध्यान से। अगर किसी एपी की एमएस टर्म, चलो पीएस एमएन इसमें यूज कर रहे हैं हम, पीएस ले लीजिए। मान लीजिए पीएस टर्म क्यू है और क्यूएस टर्म पी है। किसी एपी की पीएस टर्म क्यू, क्यूएस टर्म पी, यानी इसको सिंप्लीफाई करता हूं। मान लीजिए मैं देता हूं 10वीं टर्म तो 5 है और 5वीं टर्म 10 है, तो बच्चों हमेशा इन दोनों का आएंगे 50th टर्म 0 होगी, 15th टर्म। यानी कि अगर मैं कहता हूं 100वीं टर्म 200 है, 200वीं टर्म 100 है, तो 300वीं टर्म हमेशा 0 आएगी। चाहे आप चाहे ऐसे करके देख लो, ये जनरलाइज तरीका हो गया। क्लियर हो गया? कैसे इसको प्रूव करते हैं? यहां से एपी की किसी भी टर्म को निकालने के लिए क्या चाहिए? ए और डी। ए का मीनिंग फर्स्ट टर्म, डी का मीनिंग कॉमन डिफरेंस। तो एपी क्या बनेगी? ए प्लस पी -1 इंटू डी। ए क्यू क्या बनेगी? ए प्लस क्यू -1 इंटू डी। अब यहां से हमारा मकसद क्या है? ए और डी की वैल्यू निकालना। सबट्रैक्ट कर देते हैं, ए कट गया, डी कॉमन आ गया, यहां बच गया p माइनस क्यू, यहां हो गया q माइनस p, तो क्लियरली डी की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब डी की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए। अगर मैं पहली में रखता हूं डी का मान, तो ए का मान निकालना है, या ऐसे निकालने बगैर नहीं निकालना पड़ेगा। पहले देखते हैं क्या आएगा। p -1 इंटू -1 इज इक्वल टू क्यू। तो ए की वैल्यू क्या होगी? इसको उधर ले जाइए, ये आ गई p प्लस क्यू -1। अब टर्म कौन सी लेनी है? ए पी प्लस क्यू। क्या होगी? ए प्लस पी प्लस क्यू इंटू डी -1, n-1। ये n है तो n-1। ए का मान p प्लस क्यू -1, डी का मान -1। अब देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया, 0 आ गई। तो क्लियरली इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। कोई ऐसे ही पूछ रहे आपसे क्लासरूम में, बच्चों किसी एपी की 10वीं टर्म 15 है, 15वीं टर्म 10 है, 25वीं टर्म क्या होगी? कॉपी पेन निकालने की जरूरत नहीं है, आप जटते ही कह दीजिए, एकदम से खड़े होकर 0 होगी। इसको आपने याद भी रखना है, तो ये आपकी नॉलेज को भी दर्शाएगा। अब और देखते हैं हम कुछ अलग से क्वेश्चन। अब देखिए, इफ ए बी सी आर इन एपी, ये दे रखा है, ये 3 टर्में एपी में है। आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/BC, 1/CA, 1/AB आर
आल्सो इन एपी। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं? अगर कोई 3 टर्म एपी में दे रखी हो और ये 3 टर्म एपी में प्रूव करने हो, कैसे करेंगे? 2 तरीके से कर सकते हो बच्चों। एक तो ये है, ये एपी में दे रखी है, इसका मीनिंग बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, ये गिवन हो गया। आपने इनको एपी में प्रूव करना है तो a2 माइनस a1 निकालिए, a3 माइनस a2 निकालिए और b माइनस a और c माइनस b को इक्वल रखते हुए चेक कीजिए क्या ये डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर ये भी इक्वल आ जाए इसका मीनिंग ये एपी में है। ये फर्स्ट वेरी सिंपल मेथड। दूसरा जो मेथड है मैंने आपको बताया था, अगर कोई टर्म एपी में हो उनको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, उसमें ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, एपी में ही रहेंगी। अब इसका डायरेक्ट यूज कर सकते। देखिए ध्यान से, इसमें क्या नहीं है? इसमें ए नहीं है, इसमें बी नहीं है, इसमें सी नहीं है। अगर ये एपी में है, सी, अगर मैं यहां ए से मल्टीप्लाई कर लूं ऊपर नीचे, ये ए बटे एबीसी हो जाएगा। यहां बी से कर लूं, ये बी बटे एबीसी हो गया। यहां सी ऊपर ले लूं, यहां जाएगा एबीसी। एबीसी एपी में है, इसका भी अगर कोई 3 नंबर एपी में है, देखो मैं लिख के जाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये गिवन है और हमको ये पता है इनमें हम कोई भी वैल्यू, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। मैं यहां डिवाइड कर देता हूं एबीसी से, डिवाइड बाई एबीसी। क्या एबीसी से डिवाइड करने से ये बदल जाएंगे? नहीं, एपी में ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? अब हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, हमेशा एपी में ही होते हैं। अब देखिए यहां ए से इसमें ए कट गया, इसमें बी कट गया और इसमें सी कट गया। क्या गया? 1 बाई बी सी, 1 बाई सी ए, 1 बाई ए बी आर इन एपी। और आपने यही प्रूव करना था। 3 स्टेप में हो गया, डिफरेंस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। यानी कि अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता हो, डिफरेंस लेके कर सकते हो, वो अपने आप में एक मेथड है, लेकिन ये सबसे आसान मेथड बनेगा। एक ऐसा ही एग्जांपल और मैं आपको लेके दिखाता हूं। देखिए सी है, इसमें है इफ बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी आर इन एपी। ये अगर एपी में है प्रूव कीजिए 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी आर आल्सो इन एपी। यानी ये एपी में गिवन है, ये प्रूव करने हैं। हम इनसे ये नंबर लेके आएंगे। बहुत आसान तरीका है। कैसे आसान तरीका है? नीचे ए भी ऑलरेडी है, अगर ऊपर सेम वैल्यू बन जाए, सेम वैल्यू को हम काट सकते हैं। यस, अब सेम वैल्यू कैसे बनेगी? देखिए यहां माइनस ए है, अगर मैं यहां प्लस ए चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें +2 ऐड करना पड़ेगा ऊपर। लेकिन ऊपर अकेले में ऐड नहीं कर सकते, हम सेम नंबर ऐड करना है। हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी राइट दीज आर इन एपी। हम हर एक नंबर में अगर सेम वैल्यू जोड़ दें। अब ये सेम वैल्यू कहां जुड़ती है? कभी भी न्यूमरेटर में नहीं जुड़ेगी, ना जुड़ेगी डिनोमिनेटर में, या बराबर में जुड़ेगी। यहां अगर आपने यहां +2 लिख दिया गलत हो जाएगा, यहां +2 लिख दिया गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को किसी संख्या नंबर से, ऐड करना यहां होगा एडिंग 2 इन ईच टर्म। क्या ये एपी नहीं रहेंगे? यस। क्यों? हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? किसी भी सेम कांस्टेंट को जोड़ने से, घटाने से, डिवाइड करने से, मल्टीप्लाई करने से टर्म एपी में ही रहती हैं। अब इसके अगले स्टेप में ये 2 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ बी एलसीएम ले लेंगे, 2 बी आ जाएगा। यहाँ सी एलसीएम लेंगे, 2 सी आ जाएगा। माइनस ए प्लस 2a करेंगे, यहाँ प्लस का a बच जाएगा। माइनस बी करेंगे, प्लस बी करेंगे, प्लस बी बच जाएगा। यहाँ बच जाएगा प्लस सी। अब ये a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी सेम फैक्टर है। यानी डिवाइड ईच टर्म बाई, डिवाइड करना है किससे? डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे ये फैक्टर से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाई ए, यहाँ बचेगा 1 बाई बी, यहाँ बचेगा 1 बाई सी। किसमें है ये? एपी में। क्यों एपी में? क्योंकि ऑलरेडी एपी में थे। और एपी में कोई टर्म में हो, उनमें किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, या कोई भी सेम कांस्टेंट ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा एपी में ही रहते हैं। अब देखते हैं हम एक एग्जांपल और देखिए बच्चों। फाइंड 3 नंबर इन एपी whose sum is 21। सम, ऐसे 3 नंबर निकालिए जो एपी में हो, तीनों का सम 21 हो और
उनका प्रोडक्ट 315 हो। अब एपी में क्या चाहिए, 3 टर्म। जनरली आमतौर पर हम जो एपी की टर्म में लेते हैं वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे लेते हैं। लेकिन फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारी सुविधा के लिए अगर जोड़ दे रखा हो, मान लो 3 एपी की टर्मों का सम दे रखा है, 3 टर्म में लिखे तो जोड़ दे रखा हो, तो हम उनको ऐसे ले सकते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी। बस डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म मैंने ए माइनस डी ली। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे डी कट जाएगा, ए का मान आसानी से निकल जाएगा। अगर 4 टर्मों का जोड़ दे रखा हो, आम तौर पर हम उसको लिखते हैं ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। यहां जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d है। अगर 5 टर्म लेनी हो, ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये आमतौर पर ले सकते हैं। अगर ऐसा ना लो, ऐसे ले लोगे तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे इसमें हम ऐसे ही करेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। 3 टर्म में ले लेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, देखिए कितना आसान हो जाएगा। डी कट गया, ए प्लस ए, 3 ए की वैल्यू 7 आ गई। प्रोडक्ट क्या हो गया, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया इंटू ए। अब यहाँ ए का मान रख दीजिए 7 है, 49 माइनस डी स्क्वायर इंटू 7। यहां से डी की 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस में, तो आप उन दोनों वैल्यू को लेकर ए और बी का मान रख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगेन आई रिपीट, ये आपने सब कुछ मैट्रिक में किया हुआ है, इसलिए इसको मैं फास्टली करवा देता हूं, क्योंकि ये आपने पहले कर रखा है। कोई अलग सा क्वेश्चन होगा जो आपने +1 में, सॉरी 10वीं में नहीं किया होगा, उसको हम ले लेंगे। दी प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन एपी 224, ये तो अपने आप कर लेना, आप लोग सेम ऐसे क्वेश्चन है। आई टेक एग्जाम्पल नंबर 16, दी डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट्स आर इन एपी। 3 अंकों की संख्या है, मान लो डिजिट क्या है, पहला A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है। ये वाले 100 ये 3 है, ये 6 है, 9 ऐसे मान लिया, ऐसे हेडिंग रखा है। ये A1 A2 A3 मैंने 3 डिजिट्स मान लिए हैं। अब क्वेश्चन क्या है, ये तीनों डिजिट्स एपी में है, कोई बात नहीं, एंड देयर सम इज 15। अगेन इनका तीनों का जो जोड़ है वो दे रखा है 15, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। देखिए अगर इसको हम नंबर के रूप में लिखना चाहें तो ये है 100 प्लेस पे, इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, A1 इंटू 100। ये 10 प्लेस पे इसको लेंगे A2 इंटू 10, ये प्लस A3। इसको मैं ऐसे, अगर किसी को समझ ना आओ, मान लो इसको मैं 1 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 5 ऐसे लिख सकता हूं। एक्सटेंडेड फॉर्म बोलते हैं, जो इसको अगर हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखें ऐसे लिखेंगे, यानी कि ओरिजिनल नंबर ये है जिसमें A1 A2 A3 AP में है। अब क्योंकि तीनों का सम दे रखा है तो मैं क्या कर लेता हूं, मान लेता हूं A1 की वैल्यू मान लेता हूं A माइनस डी, A2 की वैल्यू A और A3 हो गया A प्लस डी। अब यहां अगर रख देंगे, यहां से A की वैल्यू 5 आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अगर डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, एंड जो यूनिट प्लेस है उसको यहां लाए तो A3 हो गया, A3 A1 की जगह ले आए, A2 की जगह A2 रहना है, ये जो बीच वाला नंबर है, और A1, ये जो नंबर बनेगा नया नंबर ये बन गया। ये नंबर पहले नंबर से कितना कम है, 594। दिस वैल्यू इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर है 100 A1 10 A2 प्लस A3 माइनस 594। यस, अब देखिए क्या चाहिए, ए और बी। ए का मान तो निकाल चुके हैं, डी का मान यहां पर वैल्यू रखने से आ जाएगा। पहले A3 की वैल्यू, पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, सभी टर्मों को ले आइए। ये हो गया 99 A3, ये कट जाएगा, माइनस 99 A1 इज इक्वल टू 594, माइनस का हो गया। तो देखिए क्या क्या यहां कट जाएगा, 6 शायद, A3 माइनस A1 माइनस 6 आ गया। ओके, अब A3 क्या है, A3 है A प्लस डी, A1 क्या है A माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 6। A से कट गया, 2D की वैल्यू क्या आ गई, -6, D की वैल्यू आ गई -3।
ए का मान पहले से आ चुका था, डी का मान यहां से आ गया, तो नंबर क्या है ये, तो पहले A1 क्या हुआ, A1 हो गया A माइनस डी, 5 माइनस माइनस 3 8, पहले A1 का मान निकालेंगे। अब A2 का मान निकालिए, A 5 दे रखा है। अब A3 का मान निकालिए, A3 है A प्लस डी, 5 माइनस 3 2, तो नंबर क्या बना 8 5 2। अगर आपने वेरीफाई करना है देखो 8 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो गया 15, इसका रिवर्स क्या हो गया 2 5 8। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस ये आना चाहिए 4, क्या बच गया 4 5 9 7 2 5, यस इट इज वेरीफाइड। तो बच्चों आज के लिए आपने इतना ही करना है। सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी।